इसमें 84,000 स्तूप और स्तंभ बनवाए, वहीं पुष्पमित्र शुंभ ने खंडन करवा दिया। नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों को मिटाने की कोशिश की, समय समय पर विद्रोही हमारी संस्कृति को ध्वस्त करने में लगे रहे, लेकिन फिर भी हम जिंदा हैं। संविधान मर नहीं सकता क्योंकि बाबा साहब नहीं मरे। धर्म मिट नहीं सकता क्योंकि बुद्ध नहीं मरे। वो हमारे अधिकारों में है। लड़ना सीखिए, बढ़ना सीखिए, उस स्तर की शिक्षा पैदा करो जो संविधान का भय दिखाना लोग बंद कर दे। जो लोग ये समझते हैं, सब लोग नौकरी नहीं कर रहे हमारे समाज में, इस गलतफहमी को दूर कर दो। मैं कोई नेता नहीं हूं, हमारे लोग नहीं समझ पाते, अलग बात है। चीनी में, चावल में, आलू में कुछ लोग समाज के बहक जाते हैं, उन्हें अपने वोट का ही अंदाजा नहीं है कि मेरी ताकत कहाँ है। बस ये काम करिए, अपने अधिकारों का प्रयोग करिए। बाबा साहब की मूर्तियों को क्षति पहुंचाते हैं, संविधान की धमकी देते हैं। अभी किसी महिला ने वक्तव्य दिया कि जो लोग हमारे पैर के जूते साफ करते थे वो हमारे सर पे बैठते हैं। समझने वाले के लिए इशारा काफी है और ना समझने वाले की कोई दवा नहीं। लेकिन वो महिला ये भूल गई कि जब संविधान नहीं था, बाबा साहब नहीं थे, तो महिला किसी कौम की हो सिर्फ विषय वासना की वस्तु थी। ना वो मंच पे थी, ना वो विधायक थी, ना वो डॉक्टर थी, ना वो इंजीनियर थी और ना वो कलेक्टर थी। महिलाओं को तो ऐसे शब्द बोलना नहीं चाहिए, शर्म आनी चाहिए उन्हें कि स्त्रियों की दशा हमारे बाबा साहब ने संभाली है। दुनिया के किसी भगवान ने नहीं, दुनिया के किसी इंसान ने नहीं, किसी भी कौम की महिला हो, समस्त स्त्रियों को सम्मान दिया तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। क्या कहती हो माता बहनों, न जाने तुम कब बोलना सीखोगे। जिनके पास डिग्रियां नहीं है, चुनाव लड़े जीत गए, अंगूठा छाप होते हैं, उल्टी सीधी बातें सीख ली, बोलने चले आए। सिस्टम में रहिए थोड़ा। आप अगर बुद्ध के अनुयायी हो, अपनी बात को रखना सीखिए, बोलना सीखिए। अगर कोई इस तरह की बात करता सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं समझती हूँ कि भोजपुरी ना देख करके तुम्हें ऐसे लोगों पर कटाक्ष करना चाहिए। मैं अकेली हूँ। 20 साल पहले जब मैं गुरुजी के साथ आई थी, मेरे इस पूरे भारत की बात कर रही हूँ, ऐसी समाज की पहली बुद्ध कथावाचका बैठी आपके सामने, आपकी बेटी, आपकी बहन। बहुत संघर्ष किया मैंने, बड़ी छोटी उम्र से गाती हूं मैं, समाज को बड़े करीब से देखा है। जिनसे मेरी लड़ाई हो उनसे हम कभी मिला नहीं करते, जिन्होंने इतिहास को छेड़ा उनसे हम कभी गिला नहीं करते, और जो लोग अंबेडकर बात को स्वीकार कर लेते हैं वो कभी किसी की बातों से हिला नहीं करते। समझ रहे हो ना हम क्या बोल रहे हैं? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आप कितना समझते हो मैं नहीं जानती, लेकिन बात बहुत बड़ी है। और साथ ही मैं बताना चाहूँगी, माननीय अवधेश सिंह जी की तरफ से अवध ट्रांसपोर्ट उन्नाव ये 500 रुपये का धमदान अपनी इस बहन को सम्मानित किया गया। बहुत बहुत शाबाश, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आइए 2 शब्द बोलेंगे हमारे साथ में। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए बाबा साहब की। क्या बोल रही थी मैं कि बहुजनों का पंगा ले लिया मेरे बाबा भी मुझे ले। बोलो बहन जी, बहुजनों का पंगा ले लिया मेरे बाबा भी मुझे ले।
जन जन का प्यारा हो गया मेरा बाबा भीम अकेले, जन जन का प्यारा हो गया मेरा बाबा भीम अकेले। तेरी मिशाल कर दिया तेनू बड़ा कमाल, अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ। जन जन का प्यारा हो गया मेरा बाबा भीम अकेले, अब जनों का गंगा ले दी मेरे बाबा भीम अकेले। आज हम सभी को जयंती मनाने के साथ साथ ये शपथ लेना चाहिए कि हम सदैव बाबा साहब के विचार मानेंगे, बाबा साहब की बात मानेंगे। ऐसा न करना कि ना रहे घर के ना रहे घाट के। हाँ। गांव की भाषा में लोग कहते कि जब सब कुछ खो दिया तब गंवार को अकल आई। ये कर लेते तो बच जाते, ये कर लेते तो बच जाते। बुद्ध ने कहा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बुद्ध के विचारों को दिया बाबा साहब ने, और बाबा साहब के विचारों को लेकर चले थे मान्यवर कांशीराम जी। धम्म प्रेमियों, मैं कोई नेता नहीं हूं। अपनी टूटी फूटी भाषा में पिछले 20 वर्षों से मिशन का कार्य कर रही हूं। कम से कम 8 दिवसीय कथा लगती है हमारी। 1 दिन का कार्यक्रम तो मैं केवल अप्रैल में करती हूँ, उसके बाद नहीं।